दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय महिषासुर का वध। देवताओं का संकट। मधु और कैटभ का वध होने के बाद सृष्टि फिर से चल पड़ी। देवता अपने अपने कार्य में लग गए, परंतु समय के साथ एक नया संकट उत्पन्न हुआ। महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी भी देवता, असुर, दैत्य व पुरुष से ना हो। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल स्त्री के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। महिषासुर को विश्वास था कि कोई स्त्री उसे परास्त नहीं कर सकती। वरदान पाते ही वह अत्यंत अत्याचारी बन गया। स्वर्ग पर अधिकार। महिषासुर ने असुरों की विशाल सेना बनाई। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, भीषण युद्ध किया। महिषासुर ने अपनी माया से बार बार रूप बदलकर देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब हार गए। देवता स्वर्ग से भागकर इधर उधर छिप छिप कर रहने लगे। इंद्रलोक पर महिषासुर का अधिकार हो गया। देवताओं की प्रार्थना। देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। वह अत्यंत क्रूर और अत्याचारी हो गया है। हमारी कोई सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी महादेव के पास गए, देवताओं को अपनी व्यथा सुनाई। देवी का प्रकट होना। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और सदाशिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। शिव जी के शरीर से तेज अग्नि निकली। विष्णु भगवान के शरीर से अद्भुत ज्योति निकली। ब्रह्मा जी के और सभी देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। वह समस्त तेज एक जगह इकट्ठा हो गया और एक दिव्य पुंज बन गया। उस दिव्य पुंज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। देवी का रूप अत्यंत दिव्य और विलक्षण था। उनका चेहरा शिवजी के तेज से बना, केश यमराज के तेज से, भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से, वक्ष स्थल चंद्रमा के तेज से, पैर ब्रह्मा के तेज से, अंग अंग विभिन्न देवताओं के तेज से बने। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और पराक्रमी थीं। उनके सौंदर्य और तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो गए। अस्त्र शस्त्र और वाहन। सभी देवताओं ने मिलकर देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति भेंट दी, यम ने दंड दिया, वायु ने धनुष बाण दिए, इंद्र ने घंटा दिया, हिमालय ने सिंह दिया जिस पर देवी सवार हुई। अब देवी सिंह पर सवार हुई। अस्त्र शस्त्र से संजित उनका रूप महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रकट हुआ। महिषासुर से युद्ध। देवी ने इतनी प्रचंड गर्जना की कि तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर ने यह गर्जना सुनी और वह अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए आया। युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों का संहार प्रारंभ किया। उनके सिंह ने असुर को चीर फाड़ डाला। देवी ने त्रिशूल, चक्र, धनुष, शक्ति आदि से असंख्य दैत्य का वध किया। असुर सेनापति चामर, उग्र, अशीलमाल, पार्श्व बिड़ाल आदि मारे गए। महिषासुर का अंतिम युद्ध। अब महिषासुर स्वयं युद्ध करने मैदान में आया। वह बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसे का, कभी सिंह का, कभी हाथी का, कभी पुरुष का। देवी ने भी उसे हर रूप में परास्त किया। अंत में उसने विशाल भैंसे का रूप धारण कर देवी पर धावा बोला। देवी ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे धराशाही कर दिया। त्रिशूल से वार किया। महिषासुर भैंसे से मनुष्य रूप में आया। देवी ने उस समय क्रोध से उसका सिर काट दिया। विजय की स्तुति। महिषासुर के मरते ही असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इंद्रलोक फिर से देवताओं को मिल गया। देवताओं ने हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की, हे आदिशक्ति, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश की अधिष्ठाती शक्ति हो। आपके हमारे सारे संकटों को दूर किया है, हमें स्वर्ग वापस दिलाया। हम आपकी सदा स्तुति करते रहेंगे। देवी मुस्कुराई और बोली, जब जब तुम्हें संकट होगा मैं प्रकट होंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। फलश्रुति जो इस अध्याय का
श्रद्धा से पाठ करता है, उनके जीवन में शत्रु नष्ट हो जाते हैं, भय दूर हो जाते हैं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, उसे विजय और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे।